राधे राधे। माघ महामत्तम अध्याय 6। तो माघ का महीने में संगम पर किसी भी धर्म स्थल पर स्नान दान पूजा पाठ से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे वो भी कई गुना होकर मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे वो भी कई गुना होकर मिलेंगे। तो इसलिए कुछ भी गलती से भी बुरे कर्म मत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे अच्छा कर्म है कि माघ महात्म सुन रहे हो और अब हम श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। माघ महात्म अध्याय 6। मूषक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करूं गणदेव जी आओ बुद्धि निधान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आप वीडियो को पूरा सुनिएगा क्योंकि माघ मास का महात्म बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार शुरू करने के बाद पूरा सुनना चाहिए और लास्ट तक सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब 5 महात्म में हमने सुना था दत्तात्रेय ने ब्राह्मणी ऋषि का सुंदर कथा का श्रवण किया था, जिन्होंने माघ स्नान के प्रभाव से सूर्य के रथ पर स्नान पाया था। ये कहानी दत्तात्रेय जी ने राजा समस्त अर्जुन को सुनाई थी। अब आगे की कथा सुनते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सत्युग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला धनी वैश्य जो कुबेर के समान था वो रहता था। जो बहुत कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह घोड़े भैंस आदि का पालन करता था। दूध दही छाछ गोर घास चीनी गुड़ आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वो बूढ़ा हो गया, मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं तालाब बावड़ी आम पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय पर अस्त तक वह दान करता रहता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म जितने भी पाप किए थे उनका महान पुण्य कर्म करके प्रायश्चित करने लगा। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम कुंडल और विकुंडल रखे। जब दोनों बूढ़े अवस्था हो गए तो हेम कुंडल गृहस्थी का सब कार्य दोनों को सौंप कर तपस्या करने के निमित्त वन में चले गए। वहां भगवान विष्णु की आराधना करते शरीर को सुखाकर अंत में भगवान विष्णु को प्राप्त हो गए। उसके दोनों पुत्रों को धन में वैभव का अहंकार हो गया, जिससे वे दोनों बुरे कर्म करने लगे, वैश्यगामी बन गए। वीणा बाजे लेकर वैश्यों के साथ गाते सुनते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर बाण और चापलूसी करने वाले लोगों से घिरे रहते थे। हाथी की सवारी करते थे और इस प्रकार वे धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा सेवा विष्णु पूजा कुछ नहीं करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वे दरिद्रता को प्राप्त होकर बहुत दुखी हुए। भाई जग सेवक सब उनको छोड़कर चले गए। ऐसा ही होता है ना, जब धन होता है तो सब होता है, जब धन चला जाता है तो कोई पास नहीं आता। तो इन दोनों ने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया। अब राजा के डर से नगर को छोड़कर वन में रहने लगे। वहां पर उन्होंने अपने वन के पंछी हिरण आदि पशुओं से मारकर खाने लगे और एक समय इनमें से पर्वत पर गया, वहां पर सिंह मारकर उसको खा गया।
और वह देवलोक से दूसरा भाई वन को गया, जहां पर उसको काले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी भी मृत्यु तभी हो गई। यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? चित्रगुप्त ने दोनों के कर्मों के आलोचना करके दूतों से कहा, बड़े भाई कुंडल को नरक में डाले और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में भेजा, जहां वो उत्तम भोगों को भोग सके। तब एक नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत वही नम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। अब ये सुनकर विकुंडल विस्मय के साथ मन में संशय भरकर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है। अंततः मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म करते रहे, दोनों भाइयों में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हो रहा है? मुझे स्वर्ग में जाने का कोई भी कारण नहीं दिखता, कृपया मुझे बताओ, मेरी शंका को दूर करो। तब यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन ये सब बंधन जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भरने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह संसार में पुत्र भाई माता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल को भोगता है। तो तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तो विकुंडल ने बड़े आश्चर्य से पूछा, मैंने तो कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा, मैं अपने पुण्य के कर्मों को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्मों को जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ। तो देवदूत कहने लगा, मैं सब प्राणियों को भली प्रकार से जानता हूं, तुम नहीं जानते। से हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे विकुंडल, तुम्हें 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को जा रहा है। तो इसके पश्चात दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, इतना सुनकर विकुंडल अपने द्वारा अनजाने में किए गए पुण्य कर्म को सोचने लगा और मन ही मन विचार करने लगा कि अनजाने में किए गए माघ स्नान का जब ये फल है, तो भाव से स्नान करने का कितना फल होगा। उसके बाद वो अपने भाई के दुखों को सोचकर दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूध से कहने लगा, हे ध्रुव, में सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से भी मित्रता हो जाती है और ये बहुत कल्याणकारी होता है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन कौन से कर्मों से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सब जानते हो। तब माघ महामत्तम अध्याय 6 समाप्त। ये यमदूत ने यमकुंडल के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया, ये हम कल सुनेंगे। अंत में फिर कहूंगी, पल पल आयु कम हो रही है, हर श्वास के साथ हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। तो ये जीवन सिर्फ एक भरे हुए घड़े की तरह, जो भरते रहो पर साथ ही साथ वो खाली भी होता रहेगा। तो जिस वक्त हमारा जन्म होता है, उसी वक्त मृत्यु की तरफ हमारी एक यात्रा, एक जर्नी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है, अधिक से अधिक शुभ कर्म करके
सिर्फ मानव जीवन को सफल बनाए। याद रखिए, मन में बस जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अभी भी समय है। हर बार याद दिला रही हूं, अभी भी है। ज्यादा से ज्यादा नाम जप करके जन्म मृत्यु के मुक्ति पालो। और क्योंकि कलयुग में ये करना बड़ा आसान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके हम मुक्ति, शक्ति, प्रेम, भक्ति सब कुछ पा सकते हैं। और युगों में पूजा पाठ कितनी ही चीजें करनी होती थी, लेकिन कलयुग में सिर्फ शांति से बैठ के नाम जाप करना होता है। अपनी हर सांस के साथ प्रेम से, मन से हर समय जपते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप कीजिए। और अगर आपको ये मंत्र बड़ा लग रहा है तो प्रेमानंद जी महाराज हमारे कहते हैं कि आप राधा नाम भी जप सकते हैं, राम राम भी जप सकते हैं। कोई भी नाम आप जपिए, आपके गुरु से कोई नाम मिला तो आप वो भी जप सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो भी जपिए, जो आपको नाम सही लगे वो नाम जपिए, लेकिन नाम जरूर जपिए। उसके जपने से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया, कितनी शांति आई, क्योंकि नाम जप एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसीलिए उसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि नाम जप हर किसी तक पहुंचे, हर कोई करे और हर किसी को इसका फायदा मिले। तो इसीलिए और सनातन धर्म को भी हमें बढ़ाना है। तो आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूले, लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।